हेलो बच्चों। तो अभी एक लेटेस्ट कोई न्यूज छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है बेटा 29 नवंबर को। इस बारे में आपने शायद कोई वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे या नहीं देखे हो, मुझे नहीं आइडिया है। लेकिन कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या होने वाला है क्या नहीं है। सर आप कोई वीडियो बना के बताओ, है ना, कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दो। तो बेटा जो मोटो है वो ये है कि उन्होंने जो न्यूज में छपा है वो ये छपा है कि जेई एग्जाम, नीट एग्जाम और सीयूईटी एग्जाम जो है अपना, वो अब 11th के साथ, 11th क्लास के साथ होगा। एक तो ये बात, और सर साल में 2 बार होगा ऐसा हमने सुना है। बेटा मैं बहुत पहली लाइन में ही क्लियर कर देता हूं, है ना, कि ये अभी प्रपोजल है। वो जो न्यूज आई है ना, वो अभी मैं न्यूज भी बताऊंगा आपको, वो रिलेटेड टू प्रपोजल है। दिस इज नॉट फाइनल ऑर्डर बाय एनटीए, या ये कोई फाइनल नोटिफिकेशन एनटीए द्वारा नहीं है, या एनटीए ने जारी नहीं किया। ये प्रपोजल है, कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने, देखो मेन मोटो क्या है, अभी जो बच्चे की सबसे बड़ी समस्या है या पेरेंट्स के लिए जो सबसे ज्यादा सोचने का विषय है, बच्चे पे जबरदस्त प्रेशर आ रहा है। अपन पहले लॉजिक समझते हैं इसके पीछे का, कि बच्चे के ऊपर जबरदस्त प्रेशर आता है, उसको स्कूल और कोचिंग मैनेज करनी पड़ती है ना भाई। एक तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि आप रेगुलर स्कूल अटेंड करो, डमी स्कूलिंग नहीं करेंगे, और वो डमी स्कूलिंग पे लगाम लगा रही है। मतलब इन फ्यूचर आप डमी स्कूलिंग कर नहीं पाओगे, इतनी स्ट्रिक्ट हो जाएगी गवर्नमेंट। क्योंकि दे नो कि स्कूल में जो बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, जैसे मेरी खुद की बेटी है, तो मैं ये ग्रेविटी समझता हूं कि स्कूल में जाने से बेटा खूब सारी चीजें सीखता है। बच्चा सोशल लाइफ सीखता है, दूसरों के बीच में रहना सीखता है, उसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल इंप्रूव होती है। मेरी बेटी जैसे डांस भी करती है, तो बेटा कई बच्चे होते हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज डांस करते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, तो ये सारी चीजें ऑलराउंड डेवलपमेंट स्कूल देता है। तो वो ये चाहते हैं बच्चा रेगुलर स्कूल करे, क्लासरूम लर्निंग हो, वो क्लासेस में सीखे, हर तरीके की चीज सीखे। कोचिंग में वन साइडेड, वन डायरेक्शनल डेवलपमेंट होता है बच्चों का। वो एकेडमिक्स में अच्छे होते जाते हैं लेकिन बाकी चीजों में लैग कर जाते हैं। तो फाइनली गवर्नमेंट ये चाहती है कि बच्चा रेगुलर स्कूल अटेंड करे। तो अब लेकिन जिस लेवल का पेपर आता है नीट जेई का, वो स्कूल्स में तो अपना करिकुलम कवर नहीं हो पाता है, उतना सिलेबस स्कूल में कवर नहीं होता है। तो अब एक कमेटी बनाई गई इस पे विचार करने के लिए कि भैया आप एक तो सिलेबस को सेम करो, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है उसी को बोर्ड से मैच करो, है ना। बोर्ड में थ्योरी की बजाय ज्यादा न्यूमेरिकल्स डालो, या फिर एग्जाम में भी ज्यादा थ्योरी पूछो। पर इन सबसे भी कोचिंग की डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी। तो इसके लिए उन्होंने एक जबरदस्त चीज करी है जो इस रिफॉर्म्स में अभी डिस्कस करेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट भी डाला जाए। अब एप्टीट्यूड टेस्ट तो बेटा कोई सिखा नहीं सकता, आपके एप्टीट्यूड को कोई बढ़ा नहीं सकता वो, ताकि क्या होता है ना, जिस बच्चे में जितना टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो उस हिसाब से परफॉर्म कर पाए, चाहे वो कोचिंग जाता है चाहे नहीं जाता है। प्लस बोर्ड के मार्क्स जुड़े, मतलब एक हाइब्रिड मॉडल बनाया जाए जिसमें नीट के या जेई के मार्क्स या सीयूईटी के मार्क्स के साथ साथ बोर्ड का वेटेज भी हो, बोर्ड के परसेंटेज का वेटेज भी हो। तो जब बोर्ड के परसेंटेज का वेटेज होगा तो आपको स्कूल अटेंड करना पड़ेगा रेगुलर, है ना। क्यों? अच्छा, उसमें जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी वाले मार्क्स, है ना, जो आपके बोर्ड से पहले जो प्री बोर्ड वगैरह के जो मार्क्स जाते हैं, कुछ परसेंटेज उसके भी जाते हैं बोर्ड में। तो वो सब क्या होता है, टीचर के हाथ में होते हैं। तो वो टीचर्स उसमें डोमिनेटिंग वो उसमें होता है। तो कोचिंग की बजाय स्कूल को डोमिनेटिंग फेज में वो लाना चाहते हैं, ताकि बच्चा स्कूल स्किप ना करे। और कोचिंग अगर जाए भी तो 1.5-2 घंटे से ज्यादा, 3 घंटे से ज्यादा ना जाए, क्योंकि बच्चे बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं। 4-6 घंटे अब वो स्कूल के लिए डमी को बंद कर रहे हैं, तो बच्चा पहले 5-6 घंटे स्कूल में बिताए, उसके बाद 4-4, 5-5 घंटे कोचिंग में बिताने पड़ते बच्चों को। तो बेटा 24 घंटे में से वो कितना टाइम ढंग से पढ़ पाएगा खुद। तो 6 घंटे स्कूल में, 5-6 घंटे कोचिंग में, 12 घंटे तो ये हो गए। अब होते तो 24 आ रही है ना पूरे दिन में। तो क्या क्या बातें हुई वो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज तो मैंने मोरल ऑफ द स्टोरी मैंने बनाई है कि भाई क्या प्रपोजल है। उससे पहले अपन थोड़ा सा न्यूज देखते हैं कि क्या न्यूज एक्चुअली पेपर में छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, है ना, और उसके मायने क्या है वो मैं समराइज करके बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखो जो न्यूज छपी है कि एक सेंट्रल पैनल बनाया गया, 29 नवंबर को छपी है। ये देखो बेटा क्या न्यूज थी कि भैया ए सेंट्रल पैनल टास्क्ड विथ रिड्यूसिंग स्टूडेंट्स डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग सेंटर्स, है ना, स्टूडेंट की डिपेंडेंसी को कोचिंग सेंटर पे कम करना है। तो एक सेंट्रल पैनल को बोला गया कि भैया आप स्टूडेंट की कोचिंग पे डिपेंडेंसी को कम करो, है ना, और उसके लिए जो रिफॉर्म्स लाने हैं वो लेके आओ, ये बोला गया। दिस इज नॉट फाइनल,
है ना, अभी इस पे विचार चल रहा है। आपको पता है 2-4 साल इन चीजों में लगते हैं, तो आप ये अभी मत सोचो कि 2026 में ये सब होने वाला है। तो कई बच्चे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने आप को पजल्ड कर लेते, नहीं, है ना। अब देखो क्या रिफॉर्म्स, तो इंक्लूडिंग होल्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज अर्लियर इन एज 11th क्लास, मतलब 11th क्लास में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराओ, क्योंकि 12th में बच्चे को बोर्ड के लिए भी पढ़ना पड़ता है, फिर नीट के लिए भी पढ़ना पड़ता है या जेई के लिए भी, तो बच्चा बड़ा पजल्ड हो जाता है। तो आप ऐसा करो कुछ कि 11th में बच्चे का नीट का एग्जाम होने लगे, मतलब आप 11 से ही जज कर लो। तो सिलेबस विलेबस सब गया 11th में, तो उस जजमेंट में बेटा क्या हो जाएगा, ज्यादा एप्टीट्यूड की वेटेज हो जाएगी, है ना, बोर्ड परसेंटेज की वेटेज हो जाएगी। हो सकता है वो इसमें 10th बोर्ड के परसेंटेज को ऐड कर ले, है ना। तो कोचिंग इट, यस सर, है ना। और रेस्ट्रिक्टिंग डेली कोचिंग आवर्स टू 2 to 3, तो एक तो 11th में एग्जाम करवाओ, पहली इंपॉर्टेंट बात निकली कि एग्जाम को 12th की बजाय 11th में कराओ, और कोचिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि 2 से 3 घंटे ही कोचिंग चलेगी। तो इसके लिए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी को भी लूप में लेंगे, भैया 2 से 3, जैसे अभी होता है ना कि डमी स्कूलिंग को बंद ही करवा दिया, वैसे वो स्ट्रिक्टली ये एक्शन ले सकते कि कोचिंग 2-3 घंटे से ज्यादा ना चले। तो इससे बच्चे का प्रेशर, उनको मेन मोटो उनका यह है कि बच्चा हमारा प्रेशर में ना आए और कोई भी गलत कदम ना उठाए, है ना, क्योंकि बेटा आपको पता है किस, अच्छा। और फिर एक्सप्लोरिंग हाइब्रिड असेसमेंट मॉडल, ये देखो तीसरी इंपॉर्टेंट बात निकल गई कि हाइब्रिड मॉडल, जो मैं कह रहा हूं ना, बोर्ड के परसेंटेज भी जोड़ो नीट में सिलेक्शन के लिए, नीट एग्जाम के परसेंटेज भी जोड़ो, मतलब एमबीबीएस में या जेई में जाने के लिए नीट के एग्जाम के परसेंटेज भी जोड़ो, बोर्ड के परसेंटेज भी जोड़ो, एप्टीट्यूड के भी जोड़ो। वो हाइब्रिड मॉडल की बात की जा रही है, वो आगे आएगा, है ना। देखो ये लिखा है कंबाइनिंग बोर्ड एग्जाम परफॉर्मेंस विथ एप्टीट्यूड। देखो अब वो ज्यादा जोर, देखो इन्होंने इसमें कहीं नीट एग्जाम का जिक्र नहीं किया है, मतलब वो तो ये चाहते कि ऐसा कर दो सिस्टम को कि बोर्ड के एग्जाम और एप्टीट्यूड मायने रखे, ताकि बोर्ड के एग्जाम के लिए बच्चे को रेगुलर स्कूल जाना पड़े, और एप्टीट्यूड के लिए बच्चे को, एप्टीट्यूड की तैयारी तो स्कूल में भी कराई जा सकती है, स्कूल टीचर भी करा सकते हैं, उसके लिए स्कूल में भी क्लासें लग सकती है। तो पूरा डायरेक्शन स्कूल की तरफ फोकस्ड है, कोचिंग को सप्रेस करने की तैयारी चल रही है। इज दैट क्लियर? और बच्चों का तो इसमें फायदा है कि कोचिंग आवर्स रिड्यूस हो। सर आपकी रोजी रोटी, ए बेटा वो तू छोड़। हाँ, अब इसके लिए देखो, इन प्रपोजल के लिए डिस्कस करने के लिए 11 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी बेटा, 11 मेंबर की कमेटी इस पे डिस्कस किया, ठीक है साहब, है ना, ताकि रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑफ कोचिंग स्टूडेंट्स ऑन कोचिंग सेंटर। देखो साफ लिखा है, स्टूडेंट की कोचिंग सेंटर पे डिपेंडेंसी को कम करने के लिए 11 मेंबर की कमेटी को इन बातों पे चर्चा करने के लिए फाइनलाइज किया गया था, ठीक है ना। वेयर द मेंबर, ये सारा ठीक है सब, ये वहां पर ये सारे मेंबर बच्चे के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, इंटेंसिव प्रेशर ड्यू टू कोचिंग्स, उसको रिड्यूस करने के बारे में सोचे, ठीक है। तो ये सारी बातें, अब देखो बेटा, है ना, द कमेटी ऑल्सो एग्जामिन्ड हाइब्रिड असेसमेंट मॉडल for entrance examination that gives weightage of both board marks and aptitude based test। देखो क्लियर कट लिखा है कि भैया इनको ये बोला गया कि आप हाइब्रिड मॉडल पे विचार करें जिसमें बच्चे को बोर्ड और एप्टीट्यूड दोनों के मार्क्स का वेटेज काउंट हो। बेटा देखो कहीं पे भी नीट जेई के एग्जाम की बात नहीं की जा रही है, ऑफिशियल से, ठीक है। इससे बोला गया कि भैया इससे क्लासरूम लर्निंग की को बढ़ावा मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट इंप्रूव होगा, और रिड्यूसिंग एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑफ कोचिंग, बच्चे की कोचिंग पे डिपेंडेंसी खत्म होने लगेगी, और इंटरनल असेसमेंट को बच्चा वेटेज देने लगेगा, और क्लासरूम लर्निंग को इंपॉर्टेंस देने लगेगा, स्ट्रेंथ समझेगा उसकी, ठीक है, मतलब बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे, ठीक है साहब। तो ये सारी बातें हैं, और ये गैप कवर करने के लिए, अच्छा इसमें दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि एनसीईआरटी को ये बोला गया कि भैया अब जब पूरी डिपेंडेंसी अगर आप स्कूल पे लाना चाहते हो, तो फिर बच्चा कोई सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, कोई आईसीआईसी बोर्ड में पढ़ रहा है, कोई स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है, तो उन सब के सिलेबस को आपको मैच करना पड़ेगा, ताकि एक जैसा कैरिकुलम हो, एक जैसी चीजें चले, ताकि फिर हम इस चीज को ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो एनसीईआरटी को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसमें आगे लिखा है कि एनसीईआरटी को बोला गया है कि ये जो सिलेबस डिफरेंसेस है उसको आप रिड्यूस करके पूरे सिलेबस को एक जैसा करो। देखो पूरा लिखा हुआ है, और उस सिलेबस को अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाओ। अभी क्या होता है बेटा, आप 12th बोर्ड में जैसे फिजिक्स में थ्योरी ज्यादा लिखनी होती है, लेकिन एग्जाम में नीट जेई में न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, तो उस पूरे कैरिकुलम को आपको एम करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है,
समझ गए? 11-12 सिलेबस को पूरा कंपटीशन एग्जाम से मैच करना है, तो ये सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, उन सबको कंपेयर करके सेम सिलेबस बनाना है। तो एनसीईआरटी वाज असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड, है ना। तो 11-12 के सिलेबस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक्सपेक्टेशन से मैच करवाना है, और दोनों में जो अलग अलग डिफरेंशिएशन है उनको खत्म करना है। ये लाइन लिखी हुई है। तो एनसीईआरटी को जिम्मेदारी दी गई है सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड से कोऑर्डिनेट करके पूरे सिलेबस को सेम फॉर्मेट में लाना है, और वो फॉर्मेट शुड बी अलाइंड टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इज दैट क्लियर? तो ये चीज है। तो बेटा इनको मैं समराइज करके आपको पूरी बात बता देता हूं, ज्यादा अपन समय खराब नहीं करेंगे। एक, सबसे पहली बात, ये कोई नोटिफिकेशन या फाइनल एनटीए का नोटिफिकेशन, दिस इज द प्रपोजल्स जो 11 मेंबर की कमेटी को बोला गया है, जो डिस्कस किए गए हैं, जिनके बीच में क्या कि भैया बोर्ड और एप्टीट्यूड और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जोड़े जाए। किसमें? सिलेक्शन में। सिलेक्शन में जोड़े जाए, ये सारे मार्क्स सिलेक्शन में जोड़े जाए। स्टूडेंट के नीट जेई सिलेक्शन में जोड़े जाए, में एड हो। बच्चे का सिलेक्शन इनके बेसिस पे भी हो, ताकि बच्चा स्कूल जाए। दैट्स ऑल। डमी स्कूलिंग को बेटा वो सिरे से खत्म, डमी स्कूलिंग को प्रमोट नहीं करना चाहते। वो स्कूल की इंपॉर्टेंस, बच्चे का प्रेशर रिलीज होता है स्कूल में, कोचिंग्स में प्रेशर क्रिएट होता है, तो बच्चा जब स्कूल ही नहीं जाएगा तो वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन झेलेगा। तो एक तो डमी स्कूल का फॉर्मेट खत्म करने के लिए ये सब करना है ना। ये सारा जो है वो डमी स्कूलिंग, ठीक है साहब। और नीट को 11th के साथ भी करने पर जोर दिया जा रहा है, और साल में 2 बार। एक पैराग्राफ में यह भी लिखा है कि वो चाहते हैं साल में 2 बार नीट हो। ये बहुत बड़ा अच्छा रिफॉर्म है कि जैसा भी जेई होता है, तो बेटा जेई 2 बार होता है, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट, जो भी होता है देख लेना, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट। तो इसमें क्या होता है, जिन बच्चों का जनवरी में एग्जाम खराब भी हो गया तो वो टेंशन नहीं लेते हैं, तो अप्रैल का अटेम्प्ट अच्छा कर लेते हैं, और फिर इन दोनों में से आप चाहो जो बेस्ट आपका चुन सकते हो। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं एवरेज निकलेगा, नहीं, आप अपना जो बेस्ट एग्जाम गया उस वाली मार्कशीट को आप काउंट कर सकते हो। क्या फर्क पड़ गया? एक बच्चे का कई बार होता है किसी नेचुरल कैलेमिटीज का बाढ़ आ गई, हम एग्जाम नहीं दे पाए, किसी स्कूल में लाइट वगैरह भी इस बार खूब हुआ नीट में, आंधी तूफान आने की वजह से बिजली चली गई, लाइट चली गई, तो बच्चा एग्जाम ढंग से नहीं लिख पाया, है ना। कई बार किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आधे घंटे लेट एग्जाम चालू हुआ किसी बच्चे का, फिर उसको लास्ट में टाइम नहीं दिया एक्स्ट्रा, तो बच्चे कई तरीकों से पजल रहते हैं, कई कारण होते हैं जिनसे बच्चे का एग्जाम खराब हो जाता है। तो वो कहते हैं तू 2 बार दे दे रहे, तेरे पास 2 बार, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो जेई में 2 बार होने से कोई बच्चा इस बात को लेकर कभी फ्रस्ट्रेटेड होता हुआ नजर नहीं आया कि मेरे को मौका फेयर नहीं मिला, या मेरे साथ ये हो गया था वो हो गया था। तो जेई में ऐसा नहीं होता। तो वही चीज अब वो नीट में भी चाहते, जेई में तो कह रही हो ही रहा है, तो नीट में भी एग्जाम को 2 बार कराना चाहते हैं, एक अप्रैल अटेम्प्ट और एक नवंबर अटेम्प्ट, ताकि बच्चा कभी भी टेंशन में नहीं आए, प्रेशर में ना आए। और ये बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव होगा अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा मैंने वीडियो पहले भी बना रखा है, अब की बार नीट 2 बार, तो बेटा नीट का एग्जाम 2 बार होना चाहिए, और उसमें से जो बेस्ट रिजल्ट है आपका वो काउंट करवा दो आप। ठीक है सर। अच्छा, सिलेबस को बोर्ड के, सारी बोर्ड के सिलेबस को सेम करना है। तो एक ये डिस्कशन हुआ कि सारे सीबीएसई आरबीएसई को सेम, ये मैंने बात बता दिया आपको, और कोचिंग क्लास 2 से 3 घंटे से ज्यादा ना लगे। तो ये चीजें फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन ये अभी नहीं, फ्यूचर में होने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक, जो होगा आपके फेवर में होगा, है ना। और कोई डिसीजन, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई डिसीजन ऐसा नहीं हो जाए जिससे कोचिंग पे डिपेंडेंसी बच्चे की बढ़ जाए। ठीक है, तो वो रिड्यूस की जा रही है। तो बेटा ये चीजें जो इंफॉर्मेशन थी वो ये है, तो आप अननेसेसरी किसी फालतू के थंबनेल में या दिखावों में ना पड़े, ठीक है, और अपना समय खराब ना करें। ये है, ये प्रपोजल है, इन फ्यूचर हो सकता है, अभी नहीं हुआ है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।